बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर और आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं। नाज़रीन, चंद रोज़ पहले वफाकी हुकूमत की जानिब से या फिर पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में एक अहम बिल पास किया गया था, इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल, जिसे सेकंड कहा गया था। ये बिल मंजूर होने के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर ये लाजिम हो गया था कि वो आइंदा इंतखाबात में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का इस्तेमाल भी करेंगे और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को वोट की सहूलत भी फराहम करेंगे। अपोजिशन की तमाम सियासी जमातों ने इसकी मुखालफत की, इन बिल्स की या फिर इस बिल की, पर्टिकुलरली इस बिल की बहुत मुखालफत की। और पाकिस्तान के सियासी हलकों में ये बात बड़ी अहम और ज़ेर बहस रही कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस लेजिस्लेशन के ऊपर इसको इम्प्लीमेंटेशन करेगा या नहीं करेगा। मेरे जो ज़राए हैं उन्होंने मुझे ये बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कुछ दिन इंतज़ार करो कि देखो और इंतज़ार करो कि पॉलिसी इख्तियार करेगा और उसके बाद जो है वो अपना मौक़िफ़ देगा। लेकिन साथ में उन्होंने ये भी बताया कि हम इसके ऊपर पहले ही अपना मौक़िफ़ दे चुके हैं। अगर अपोजिशन की सियासी जमातों ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन बिल्स की या फिर इस बिल की और EVM और इंटरनेट वोटिंग या फिर ओवरसीज़ वोटिंग के अगेंस्ट अपना जो मौक़िफ़ रखता है वही फराहम करेगा। लेकिन आज इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक एलामिया जारी हुआ है। इस एलामिया के मुताबिक, अगर इसको शॉर्ट टर्म में आपको बताऊं, कि इस एलामिया में इलेक्शन कमीशन ने हथियार डाल दिए हैं हुकूमत के सामने, इमरान खान के सामने, तहरीक इंसाफ के सामने या फिर उस लेजिस्लेशन के सामने जो पार्लियामेंट ने की है। आज के इस एलामिया में एक अहम बात ये सामने आई है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस लेजिस्लेशन के मुताबिक, उस कानून साजी के मुताबिक उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दी है। इम्प्लीमेंटेशन किस तरह होगी वो भी बताएंगे, इसका बैकग्राउंड भी आपको हल्का सा बताएंगे, इलेक्शन कमीशन का माजी का मौक़िफ़ क्या रहा है वो भी आपको बताएंगे। आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की सरबराही में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अहम इजलास हुआ। इस इजलास में जो 17 नवंबर 2021 को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इंटरनेट वोटिंग पर कानून साजी की गई और इन कवानीन पर अमल दरामद के लिए का जायज़ा लिया गया, तो उस हवाले से 3 कमेटियाँ तश्कील दी हैं इलेक्शन कमीशन ने। 3 कमेटियों का मतलब ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इज़ ऑन पॉजिटिव नोट। ये जो पहले एतराज़ात, लड़ाइयाँ, झगड़े वो थे, वो ख़त्म। अब पॉजिटिव नोट ये है कि 3 कमेटियाँ तश्कील दे दी गई हैं और इन 3 कमेटियों के मैंडेट और तफसीलात उनको भी उन्होंने बता दी हैं कि आपका मैंडेट क्या है, आपने क्या करना है, क्या नहीं करना, वो बताया। पहली कमेटी बनाई गई है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज़ वोटिंग के लिए टेक्निकल कमेटी। इस टेक्निकल कमेटी में की सरबराही करेंगे सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, और जिसका मैंडेट ये है कि ये इलेक्शन प्रोसेस में इस्तेमाल होने वाली तमाम टेक्नोलॉजीज़, इस सिलसिले में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स और बेस्ट प्रैक्टिसेस की निशानदही करना, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज़ वोटिंग के इस्तेमाल का तरीक़ाकार और काम के स्कोप, पॉलिसी, मशीन बनाने की स्ट्रेटजी और उसका टेक्निकल व फंक्शनल एतबार से जायज़ा लेना। हतमी कॉन्सेप्ट नोट, कानूनी हदूद में रहते हुए RFP की तैयारी और इस सिलसिले में आइंदा की ज़रूरत की निशानदही शामिल है। इसी तरह बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के लिए वोटिंग का जो प्रोसेस दरकार है उसकी निशानदही और उस पर अमल दरामद का तरीक़ाकार वगैरह भी शामिल है। दूसरी कमेटी एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन मंजूर मलिक की सरबराही में बनाई गई है, जिसका मैंडेट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और इंटरनेट वोटिंग सिस्टम पर आने वाले जो मालियाती अखराजात हैं और इससे इलेक्शन से मुतालिक जो दीगर अमूर शामिल हैं उसका जायज़ा लेना है। कमेटी मशीनों की पायलट टेस्टिंग और मशीनों के असल इस्तेमाल के लिए मैकेनिज़्म इलेक्शन कमीशन के सामने रखेगी। मज़ीद इस प्रोजेक्ट पर अमल दरामद के लिए इलेक्शन कमीशन की बजट ज़रूरियात और दीगर जो मामलात हैं जिनमें मशीनों की स्टोरेज का बंदोबस्त करना भी सबसे अहम है, वो शामिल है। इस पर भी अपनी जामिया किस्म की सिफारशात इलेक्शन कमीशन के सामने पेश करेगी ताकि हुकूमत को इस सिलसिले में आगाह किया जा सके और शॉर्ट और लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर महफूज स्टोरेज का बंदोबस्त किया जा सके। इस सिलसिले में पहले ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान H1114 में एक प्रोजेक्ट प्लानिंग कमीशन को तजवीज़ कर चुका है जो कि अप्रूवल के प्रोसेस में है। इलेक्शन कमीशन कहता है कि ये जो हमने तजवीज़ किया हुआ है प्लानिंग कमीशन को, जहाँ पर स्टोरेज का बंदोबस्त भी किया जा सकता है और स्टॉप गैप इंतज़ाम के लिए भी किसी भी गवर्नमेंट बिल्डिंग में मुनासिब जगह मख्तस की जा सकती है। तीसरी कमेटी जो सबसे अहम है, पार्लिमान नाज़रीन आइन बनाता है, कानून बनाता है, लेकिन जो रूल्स हैं वो इदारा बनाता होता है। और तीसरी कमेटी DG लॉ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में बनाई गई है, जिसका मैंडेट इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को
वोट के हकूक़ देने के हवाले से इस पर अमल दरामद और इस अमल दरामद में मौजूदा कवानीन की रोशनी में साबका कवानीन से तकाबली जायज़ा पेश करना है और उसमें दरपेश मुश्किलात से इलेक्शन कमीशन को आगाह करना है। और साथ में कमेटी का मैंडेट ये दिया गया है कि मौजूदा कवानीन और रूल्स में तरामीम के लिए अपनी तजावीज़ और सिफारशात मुरतब करें। ये एक बड़ी पॉजिटिव नोट है, क्योंकि एक अजीब व गरीब किस्म की सूरत हाल नाज़रीन पड़ी हुई थी। अपोजिशन इसे कह रही है कि ये एक शैतानी मशीन है। शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि ये शैतानी मशीन है और इससे इलेक्शन कमीशन की जो रिजर्वेशन है उसको भी इग्नोर किया गया है और जो अगले इलेक्शन होंगे इससे धांधली की जाएगी। और ये कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ने ये धांधली का प्लान बनाया है। लेकिन यहाँ पर मुझे थोड़ा सा करेक्ट करने दें अपोजिशन को। 2018 के इंतखाबात से पहले 2017 में इलेक्शन एक्ट 2017 आया था। उस एक्ट में रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम, जिसको उर्फ़े हम RTS कहते हैं, RTS मुस्लिम लीग नून ने ज़िद करके, या फिर यूँ कहें कि पार्लिमान ने उस वक्त की मुतफ़िका पार्लिमान ने, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून, तहरीक इंसाफ और दीगर जमात JUIF समेत सारी शामिल थी, उन्होंने मुतफ़िका लेजिस्लेशन की थी इलेक्शन एक्ट में। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के एतराज़, ख़दशात और तमाम तर जो इश्यूज़ थे उसके बावजूद उसको शामिल किया गया और ये कहा गया कि इलेक्शन कमीशन टेक्नोलॉजीज़ का भी इस्तेमाल करेगा और रिज़ल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम को एक्सपेरिमेंट के तौर पर 2018 के इंतखाबात में लगाएगा। इलेक्शन कमीशन ने शुरू से यह मौक़िफ़ रखा था कि पाकिस्तान में 3G और 4G कवरेज एरिया कम है, इंटरनेट की एक्सेस बहुत कम है और ऐसे में अगर हम रिज़ल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम की तरफ जाएंगे तो हमारा पूरा निज़ाम जो है वो चौक हो सकता है, ख़राब हो सकता है। लेकिन पार्लियामेंट ने कहा कि आप इसको इस्तेमाल करें और फिर इसको इस्तेमाल किया गया और उसके इस्तेमाल करने के बाद जो एक्सपेक्टेशंस थी कि इतने परसेंट नतायज देगा RTS, उतने ही नतायज उसके सामने आए। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, इसको RTS इलेक्शन कहा गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो उस वक्त सरदार रज़ा, सेक्रेटरी बाबर याकूब, फ़तेह मोहम्मद और मेंबरान और पूरे इलेक्शन कमीशन को यह कहा गया कि फ़ौज के साथ मिलकर रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम को बिठाया गया, RTS को बिठाया गया और मुस्लिम लीग नून को हराया गया। हालांकि उसका नतायज से कोई ताल्लुक नहीं था, लेकिन मुस्लिम लीग नून ने उस रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम को लगवाने में अहम किरदार अदा किया। लेकिन उसी मुस्लिम लीग नून के खिलाफ वही RTS हुआ। अब PTI अगर ये जोर लगा रही है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से शफाफ इंतखाबात हो सकते हैं, तो अब मुस्लिम लीग नून कह रही है तहरीक इंसाफ धांधली करेगी। तो कैसे करेगी धांधली? ये तो हुकूमत में नहीं होंगे, इंटरम सेटअप होगा, इलेक्शन कमीशन इंडिपेंडेंट होगा, तो कैसे मुमकिन है कि तहरीक इंसाफ के लिए सारा मैदान सजाया जाए। बहरहाल अब भी वक्त नहीं बिगड़ा, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान राह रास्त पे आ चुका है। इलेक्शन कमीशन अपने आप को सरेंडर कर चुका है पार्लियामान की कानून साजी के सामने। इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन उन्होंने शुरू कर दी है। लेकिन ट्विस्ट ये हो सकता है कि अगर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में से कोई सियासी जमात या फिर किसी और थर्ड पर्सन के जरिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इस लेजिस्लेशन को चैलेंज किया जाता है, तो वहाँ पर इलेक्शन कमीशन क्या मौक़िफ़ इख्तियार करता है, वो वही मौक़िफ़ होगा जो उन्होंने पहले किया। ये भी वो बताएंगे कि हमारे एतराज़ात थे, हमने जमा कराए, उनको नज़रअंदाज किया गया, अब हमने इनकी कानून साजी के ऊपर इम्प्लीमेंटेशन शुरू कर दी है, लेकिन ये इट्स नॉट अचीवेबल। तो ये इश्यूज़ हो सकते हैं पैदा, लेकिन फ़िलहाल आर्जी तौर पर हम कह सकते हैं तहरीक इंसाफ की ये कामयाबी है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने पहले रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम और ओवरसीज़ वोटिंग को रिजेक्ट कर दिया था। इलेक्शन कमीशन ने एक किसी हद तक ओवरसीज़ वोटिंग के मामले में हक बजाने भी है। चीफ जस्टिस उस वक्त के साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार के दौर में 2018 के इंतखाबात के बाद जब बाई इलेक्शंस हुए थे, तो उसमें भी ओवरसीज़ वोटिंग का एक्सपेरिमेंट करने का हुक्म दिया गया था और उसके ऊपर हुक्म भी के ऊपर तामील भी की गई थी। 40-45 हल्कों में जो ओवरसीज़ वोटर्स थे उनको वोटिंग राइट दिया गया था, लेकिन 0.05% से भी कम जो है वो रजिस्ट्रेशन हुई थी। तो ओवरसीज़ वोटर्स का जो इंटरेस्ट था वो कम था। और इंटरनेट वोटिंग से तो वैसे ही बहुत सारे एरियाज़ में इंटरनेट तक लोगों की रसाई नहीं है। तकरीबन अगर हम 90 लाख की अगर हम ओवरसीज़ पाकिस्तानी वोटर्स देखें तो उसमें से तकरीबन 40% ऐसे हैं जो वर्किंग क्लास हैं या वर्कर्स हैं, उनका इंटरनेट से एज सच कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उनको वोटिंग राइट मिलना चाहिए, उनको सहूलत भी मिलनी चाहिए। आज पाकिस्तान ओवरसीज़ फोरम की जानिब से भी इलेक्शन कमीशन के बाहर एक बड़ा प्रोटेस्ट किया गया और उसके बाद इलेक्शन कमीशन का इजलास होता है और इजलास में ये कहा जाता है कि हमने एक टेक्निकल कमेटी, एक हमने एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी और एक हमने लीगल कमेटी तश्कील दे दी है जो EVM और ओवरसीज़ वोटिंग के लिए अपनी तजावीज़ देगी और उसकी इम्प्लीमेंटेशन का तरीक़ाकार बताएगी कि किस वे से, किस रूल्स के तहत या कौन सा रूल अमेंड करके हम उसको बेहतर कर सकते हैं या फिर उसको हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
तो एक अच्छी पेश रफ्त है नाज़रीन, ये तहरीक इंसाफ और इमरान खान की कामयाबी कहा जा सकता है। तो नाज़रीन ये थी आज की वीडियो। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नई खबर नए इशू के साथ मैं हाजिर हूँगा। फ़हीम अख्तर को तब तक इजाज़त दीजिए। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो।